नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खास खबरों की ओर। छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने व सरकार की वायदा खिलाफी के चलते प्रदेश भर के नगर परिषद और नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आगामी 14 और 15 दिसंबर को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप महासचिव सुनील कुमार चिंडालिया ने पलवल के स्थानीय पब्लिक हेल्थ यूनियन कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने के लिए 29 अक्टूबर वर्ष 2022 और 5 अप्रैल 2023 के समझौते को लागू करवाने, नो वर्क नो पे के काले कानून के खिलाफ तथा 24 सूत्रीय मांग पत्र का समाधान करने के लिए प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 14 और 15 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। चंडालिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की मौजूदा सरकार लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण करने में लगी हुई है। सफाई का लगभग काम, घर घर से कूड़ा उठाने, कूड़े को ठोस कचरा निस्तारण प्लांट पर ले जाने का काम व सीवर का काम भी सरकार ने ठेकेदारों के हवाले कर दिया है। ठेकेदार सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में फेल हैं और पूरे हरियाणा में सफाई अभियान और ठेकेदारी के नाम पर बड़ी लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है और सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारों का गुलाम बनाकर कम वेतन में ही काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को पूरा करने तक के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों नेताओं की सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, जिन वार्ताओं में सरकार के मंत्रियों और नेताओं द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज भी बताया जाता है, लेकिन बावजूद उसके इन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उनकी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है, जिसकी जिम्मेदार स्वयं हरियाणा सरकार होगी। आज जो सफाई सीवर का लगभग सारा काम, जो घर घर से कूड़ा उठाने का काम, आज सरकार ने तमाम काम ठेकों में दे दिया है। लगातार कर्मचारी हमारे अपनी मांगों के लिए सड़कों पर हैं। सरकार से हमारा 2 दौर का वार्ता हमारी सरकार से समझौता हुआ है। 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 को हमारा समझौता सरकार के साथ हुआ और उस समझौते में तमाम मानी गई मांगों को हमने सरकार ने माना। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करना, फायर विभाग जो उन्होंने दूसरे विभाग में उनको भेज दिया है उसको वापसी निकाय विभाग में शामिल करना, 1327 फायर कर्मचारियों को अपने विभाग के रोल पर करना, पालिका परिषद निगमों में क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में पक्की भर्ती करना। इन तमाम मांगों पर सरकार से हमारा समझौता हुआ है, लेकिन सरकार समझौता करने के बाद भी हमारी उन मानी गई मांगों को लागू नहीं कर रही है। इसलिए आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 15 अक्टूबर को रोहतक के अंदर एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजित की और उस रैली के मंच से सरकार के खिलाफ आगामी आंदोलन की घोषणा करी। हमने अब से पहले 18 और 19 नवंबर को जो हमारे विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनके स्थित हिसार आवास पर हमने 2 दिन का पड़ाव डाला और मंत्री जी ने बजाय बातचीत करने के पूरे प्रदेश का कर्मचारी जब वहां पर पहुंचा तो मंत्री जी अपने घर से नदारद रहे। हमने वहां पर पूरे हिसार जिले के अंदर हमने वहां पर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जिससे वो हमारी मांगों का समाधान करे। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी पीछे उन्होंने 22 नवंबर से और 30 नवंबर तक उन्होंने घर घर जा करके जनता के बीच में गए और पर्चे वितरण किए और पर्चे वितरण कर जनता की जो कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी नीति हैं उनका खुलासा किया। सरकार ने कोई फिर भी सुनाई नहीं की और अभी 4 दिसंबर से और 6 दिसंबर तक पालिका परिषद निगमों के अंदर हमने 24 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल करी और 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमने विचार गोष्ठी की और तब हमने 24 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल का हमने समापन किया। आज 14 और 15 दिसंबर की हरियाणा प्रदेश के अंदर टूल डाउन पेन डाउन हृदय कर्मचारी पालिकाओं के करने जा रहे हैं। आज की जो ये हमने प्रेस वार्ता बुलाई है उस
14-15 दिसंबर की टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल की तैयारियों के लिए ये हमने प्रेस वार्ता की है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज जो प्रदेश का कर्मचारी, चाहे वो सीवर का कर्मचारी है, चाहे वो फायर का कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी घर से कूड़ा उठाने का काम करते हैं, सीवर का कर्मचारी लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके काम करता है, और ऐसे जो कर्मचारी हैं जो समाज का सबसे घृणित कार्य करते हैं, समाज के सबसे निचलित पायदान पर खड़े हैं, इन कर्मचारियों की सरकार ने 2 दौर की वार्ता में मांगों को माना और फिर मानने के बाद आज तक उनके पत्र जारी नहीं किए। इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी आज सरकार के प्रति आक्रोश में है। आज की प्रेस वार्ता से हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि 14-15 दिसंबर की जो हम टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं, इस हड़ताल से पहले पालिकाओं के गरीब कर्मचारी जिनको सरकार ने कोरोना महायोद्धा का नाम दिया, लेकिन नाम देने के बाद कोरोना योद्धाओं की आज तक कोई मांगों को नहीं माना गया। एक तरफ सरकार कभी वाल्मीकि जयंती मना करके कर्मचारी वाल्मीकि समाज के ऊपर मतलब बहुत बड़ा एहसान करने का काम करती है, मोदी साहब वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का काम करते हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये कोरोना जैसी महामारी हो या इससे पहले कोई फ्लैग की बीमारी हो, उससे पहले कोई डेंगू की, हेपेटाइटिस की कोई भी बीमारी अगर देश के अंदर पांव पसारे हैं तो ये सफाई कर्मचारी सीवरमैन सबसे आगे बढ़ करके काम किया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि जयंती मनाने से या फिर इन कर्मचारियों के पैर धोने से इनका उद्धार होने वाला नहीं है। सरकार अगर इनका उद्धार करना चाहती है तो इन कर्मचारियों की नौकरी को पक्का करे, इनके काम से ठेकेदारी समाप्त करे और पक्की भर्ती करे, क्योंकि लगातार क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, कर्मचारियों की संख्या घट रही है, कर्मचारी मर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती पक्की नहीं कर रही है। इसलिए हमने प्रेस वार्ता की है। दूसरी तरफ गुरुग्राम के अंदर 3480 कर्मचारियों को बिगर कारण के उनका कोई दोष नहीं, उनको एक झटके से नौकरी से निकाल दिया। आज लगभग 60 दिन से भी ज्यादा वो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, और वो कर्मचारी वो हैं जिनमें 946 कर्मचारी यानी कि 3480 कर्मचारियों को निकाला गया। 946 कर्मचारी जो मैन पावर के पार्ट 1 के कर्मचारी थे, जो 2019 की यानी कि 6 सितंबर 2019 के सरकार के पत्र के अनुसार जो विभाग के रोल पर आने थे, उनमें वो 946 कर्मचारी हैं, और 2534 कर्मचारी मैन पावर के कर्मचारी जिनको HKRN में शामिल होना था उनको भी नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी दलाली चल रही है। ठेकेदार और जो वहां के अधिकारी हैं वो करोड़ों की दलाली करके ठेके को रिन्यू कर रही है, O&M का ठेका कर दिया है, इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। हम ये कहना चाहते हैं आपके इस प्रेस के माध्यम से सरकार से कि तुरंत प्रभाव से गुरुग्राम से नगर निगम से 3480 कर्मचारी जो छटनी किए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पे लें, 946 कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करें, 2534 कर्मचारी को HKRN में शामिल करें, और नहीं तो इन तमाम मांगों को लेकर के आज जो प्रदेश के फायर का, नगर निगमों का, पालिकाओं का, परिषदों का, सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी, तमाम तृतीय और 4th क्लास का कर्मचारी जो जिनकी मांगों का समाधान नहीं हो रहा है, 14-15 दिसंबर की टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी फैसला ले सकते हैं।